कैसे क्या हुआ अब इसका पता चल चुका है। रमेश जो कि इस हादसे में जिंदा बचे हैं, उन्होंने जो बताया उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई थी। विमान में 242 लोग सवार थे, लेकिन इस त्रासदी में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे और उनमें एक है रमेश। रमेश की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कैसे वो बचे, क्या कुछ हुआ है, कैसे हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, सब कुछ आपको बताते हैं। रमेश कुमार 40 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक सीट नंबर 11A पर बैठे थे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए बयान में रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक जोरदार आवाज आई और फिर विमान क्रैश हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं डर कर वहां से भागा, किसी ने मुझे पकड़ के एम्बुलेंस में डाला। रमेश के सीने और आंखों पर चोट आई है, मगर वो चल फिर सकते हैं और हालत उनकी नाजुक नहीं है। रमेश की बातों से पता चलता है कि हादसे के वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। रमेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अब चलिए जानते हैं कि हादसे की वजह क्या बताई जा रही है। शुरुआती जांच में बातें सामने आई हैं, वो आपको हैरान करेंगी। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही इंजन का फेलियर। डीजीसीए के मुताबिक विमान 1:38 पर रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन 1:40 पर मेड कॉल के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। फ्लाइट राइडर के डेटा के अनुसार विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर नीचे तेजी से आया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बर्ड हिट की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ का मानना है कि दोनों इंजन एक साथ फेल होने की संभावना कम है और मेंटेनेंस की कमी की ओर इशारा कर रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। विमान 11 साल पुराना बोइंग का था, जो 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर हुआ था। कहा जा रहा है कि अगर मेंटेनेंस सही से होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। बोइंग को हर कोई कोस रहा है और हर कोई कह रहा है कि बोइंग की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। एक्स पर किए जा रहे ट्वीट्स में कई तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं और खामियां भी बताई जा रही हैं। एक यात्री आकाश वर्मा ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान में सीट के बटन काम न करने की बात कही थी। केबिन में अजीब आवाजें आ रही थी और सीट बेल्ट में भी दिक्कत की बात पता चली थी, लेकिन उनकी शिकायत को बिल्कुल भी नहीं देखा गया और नतीजा आज दुनिया के सामने है। अगर एयर इंडिया समय रहते इन चेतावनी पर काम करता तो शायद लोगों की जिंदगी बच जाती। ये लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। हादसे की जिम्मेदारी किसकी है, ये अभी जांच का विषय है। विमान से मिले ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से हादसे की असल वजह बता सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बर्ड हिट के साथ में मेंटेनेंस की कमी भी बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन अगर मेंटेनेंस में लापरवाही की बात सच हुई तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी लापरवाही होगी। फिलहाल टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों का इलाज का खर्च उठाने की बात कही है, मगर सवाल